नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एटमी बिजली घर का मुख्य ईंधन क्या है। तो यहाँ पर आपको इसका मुख्य ईंधन बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सिलिकॉन रेक्टिफायर कमज़ोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल सकता है। तो किस लक्षण से पता चल सकता है, तो इसमें क्या बताओगे, उपर्युक्त में से कोई भी। अर्थात इसमें देखोगे लिखा पहला ऑप्शन है पंचालन सुस्त अनुभव होना, ये भी सही है। इनपुट करंट बढ़ जाना, ये भी सही है। आउटपुट वोल्टेज घट जाना, ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक कैपेसिटर को 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया जाता है, तो इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी। तो वोल्टेज रेटिंग कितनी हो जाएगी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे 325 वोल्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी स्थान पर लकड़ी गत्ते कपड़े की आग लगी है, तो निम्न में से कार्य में लेंगे कि इसमें कौन सा चीज़ है जो हम कार्य में लेंगे उसको बुझाने के लिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे कि सोडा एसिड टाइप लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान में देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लघु परिपथ संयोजित एमसीबी नियंत्रण और सुरक्षा के लिए घरेलू और वाणिज्यिक अधिष्ठान में प्रयुक्त होता है। वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध एकल धातु एमसीबी के धारा निर्धारण का परिसर है, तो किस प्रकार का है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 32 एम्पियर हो जाएगा। 6 से 32 एम्पियर तक लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइका का प्राप्त विद्युत सामर्थ्य कितनी होती है। तो माइका का जो प्राप्त विद्युत सामर्थ्य होती है वो कितनी होती है, बताओगे 20 से 60 केवी बटे mm होती है। दोस्तों कासन स्टडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बैटरी को चार्ज करते हैं तो किसके द्वारा चार्ज करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, ऊपर के जो तीनों आंसर है तीनों के द्वारा जांच करते हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मेटल रेक्टिफायर द्वारा, ये भी सही है। मोटर जनरेटर सेट द्वारा, ये भी सही है। बैटरी चार्जर द्वारा, तो तीनों प्रकार से चेक करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा जाए तो चालक में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम क्या कहलाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे फैराडे का प्रथम नियम है। ये किसका नियम है, तो यह नियम जो है फैराडे के प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं हाथ का नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो बाएं हाथ के नियम से हम क्या चीज़ ज्ञात करते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि धारा चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का स्विच ऑन किया जाता है तब तक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र का फ्लक्स किस प्रकार का होगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग बताओगे कि सभी भागों पर नियत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि 220 वोल्ट डीसी मोटर 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई पर ऑपरेट किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो बताओगे उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया, इसका पावर फैक्टर कम होगा, सही है। इसकी दक्षता कम होगी, ये भी सही है। मोटर में स्पार्किंग होगी, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर के स्पीड लोड अभिलक्षण किस मोटर के समान होगी। तो इसमें बताना है कि किसके समान होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे डीसी श्रेणी मोटर के समान होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि हल्के लोड पर चलते हुए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज में से एक असंयोजित कर दिया जाए तब मोटर कैसी चलेगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे उसी स्पीड पर चलेगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्लिप-रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या बताओगे कि उपर्युक्त सभी सही है। जैसा कि पहला विकल्प इसमें दिया गया है कि रोटर बाइंडिंग का प्रतिरोध बदलकर, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें कह रहा है कि ध्रुवों की संख्या बदलकर, ये भी सही है। अगला है सप्लाई फ्रेक्वेंसी बदलकर, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अर्थ का प्रतिरोध कम किया जा सकता है। तो अर्थ का प्रतिरोध कैसे कम किया जा सकता है, तो इसमें क्या बताओगे कि 2 अर्थ प्लेटों का प्रयोग करके ये भी सही है, प्लेटों की गहराई बढ़ाकर ये भी सही है, पानी डालकर ये भी सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरिंग में प्रयोग की जाने वाली स्विच सॉकेट प्रयोग होता है। वायरिंग में प्रयोग की जाने वाली स्विच सॉकेट प्रयोग में होता है, तो किस में प्रयोग में होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे कि बैकेलाइट के बने फ्लैश टाइप 6A 250 वोल्ट ISI के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो क्या बताओगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी मशीन में अधिकतम हानियाँ का कारण है। डीसी मशीन में अधिकतम हानियाँ का कारण क्या है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे लौ हानियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि तो डीसी मोटर का प्रचलन में स्टार्ट का कार्य क्या है, तो स्टार्टर का कार्य क्या है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, प्रारंभिक धारा सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी मोटरों में चालक घूमने की दिशा ज्ञात करने हेतु क्रिक काम में आता है। तो कौन सा क्रिक काम में आता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या बताओगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि श्रेणी RLC परिपथ में अनुनाद का पर धारा का मान प्रभावित होता है। श्रेणी RLC परिपथ में अनुनाद पर धारा मान प्रभावित होता है, तो किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो इसमें क्या बताओगे कि R के मान से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक RC श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R का मान बढ़ाने पर फेज कोण में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि जो मान होगा वो मान कम हो जाएगा, अर्थात घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक समान होंगे। कब किस कंडीशन में समान होंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे शक्ति गुणांक जब उनकी इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्य है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो इसमें क्या बताओगे कि ट्रांसफार्मर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा का समान अधिक अथवा कम वोल्टेज में रूपांतरण करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अल्टरनेटर में वोल्टपात का कारण है। अल्टरनेटर में वोल्टपात का कारण क्या है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे आर्मेचर जो होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिरोध एवं क्षरण प्रतिघात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भिन्नात्मक पिच बाइंडिंग प्रयुक्त करने का उद्देश्य क्या है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताओगे कि प्रेरित EMF में हार्मोनिक्स कम करना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 1-2 स्पीड वाली मोटर की स्पीड किस प्रकार कम की जा सकती है, तो किस प्रकार से कम करेंगे, बताओगे स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटाकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि विद्युत प्रचलित खिलौने में प्रयुक्त मोटर कौन सी मोटर होती है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 में, तो बताओगे कि यहाँ पर शेडेड ध्रुव मोटर होते हैं जो खिलौने में यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल फेज मोटरों में कैपेसिटर कार्य करता है, तो सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार का कैपेसिटर कार्य करता है, तो बताओगे इसमें दोनों बाइंडिंग में फेज डिफरेंस बनाने का, दोनों बाइंडिंग में फेज डिफरेंस बनाने का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नियोन प्रतीकों में हीलियम का प्रयोग रंग का प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा रंग का यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप बताओगे हम कि पीला रंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आंसर बताओगे कि खिंचाव कार्य में प्रयुक्त मोटर जो लगती है वो डीसी मोटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि CRO की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मात्रक क्या है। CRO में
डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मात्रक क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे 12 में? तो ये कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए सही है, mm प्रति m वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एम्पियर मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर यंत्र है, तो ये सब किस प्रकार के यंत्र हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? इंडिकेटिंग टाइप होती है, इंडिकेटिंग टाइप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्रिक के लिए बहुत कम होना आवश्यक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओगे परिपथ में धारा का न्यूनतम प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन इंस्ट्रूमेंट्स में जिनमें चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है किस प्रकार की डैम्पिंग प्रयुक्त की जाती है? तो किस प्रकार की डैम्पिंग प्रयोग करते हैं? बताओगे वायु घर्षण डैम्पिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच छत की पंखे को 120 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तो वो किस प्रकार से चलेगा? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि वह बहुत धीमा चलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है, तो कौन से ट्रांसफार्मर को यूज में लेते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान में देते हैं। कह रहा है कि थर्मोस्टेट स्विच में लगी रहती है, थर्मोस्टेट स्विच में लगी रहती है, तो जो पत्तियां होती हैं वो किस चीज़ की लगी होती हैं, इसमें ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? बाईमेट्रिक स्ट्रिप्स होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कुचालक एवं प्लास्टिक पदार्थों को गर्म करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो ऐसे कंडीशन में इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? वैद्युत ऊष्मीय विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भट्ठी के ताप में ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए आवश्यक होता है, तो क्या चीज़ यूज होता है? बताओगे थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। दोस्तों जो ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ताप रेंज न्यूनतम होती है? जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कंप्यूटर का सेशन भी है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ में ये सेशन ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।